एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। किसान अब अपनी मांगों के साथ दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। लेकिन इस बीच अब किसानों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए नई रणनीति को तैयार कर लिया है। सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए किसानों ने अब विपक्ष के नेताओं की मदद का रास्ता अपनाया है। जी हां, अपनी एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में अपनी मांगों को मजबूत कराने के लिए किसानों ने राहुल गांधी से प्राइवेट बिल लाने की अपील कर दी। साथ ही किसान नेता राहुल गांधी से 22 तारीख को मुलाकात भी कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर किसानों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को जल्द पूरा कराने की लेकर उम्मीद जताई है। किसान नेताओं ने राहुल गांधी से न सिर्फ प्राइवेट बिल लाने की अपील की, बल्कि सदन में उस बिल पर सांसदों से वोटिंग कराने की भी बात कही है। यानी अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के लिए चेहरा बनकर देश के सामने आ सकते हैं। किसानों की भी इस रणनीति के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस रणनीति में किसानों ने सभी दल के नेताओं को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। लेकिन किसानों ने बीजेपी के 240 सांसदों में से किसी भी एक नेता को इसका हिस्सा नहीं बनाया। किसानों की रणनीति का लक्ष्य है कि इस प्राइवेट मेंबर बिल से पता चल सकेगा कि कौन सा दल, कौन सा सांसद किसानों की मांगों के साथ है और कौन विरोध में। यानी किसान नेता विपक्षी नेताओं के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है, जिससे कि वो अपनी मांगों को पूरा करा सके। किसान नेता का कहना है कि आगामी मॉनसून सत्र में एमएसपी कानून गारंटी की मांग मंगवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। वहीं किसानों का कहना है कि विपक्षी नेताओं ने पहले भी कहा था कि केंद्र में सरकार आएगी तो किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा। अब वो केंद्र में नहीं है, लेकिन विपक्ष के रूप में विपक्षी नेता एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई किसान नेता कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ऐसे में एक बार फिर से किसान आंदोलन किया जाएगा। एसकेएम एमएसपी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीदारी मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने और दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने की बात कर रहा है। वहीं कुछ किसान नेताओं ने इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रमन सिंह और कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज से मुलाकात की है और उन्हें फसल खरीद और एमएसपी लागू किए जाने समेत अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसान संगठनों का कहना है कि वे 22 जुलाई को विपक्षी नेताओं को अपनी मांगों की कॉपी सौंपेंगे और सत्र में अपनी मांगों को उठाने की कोशिश करेंगे। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री को अपनी मांग की कॉपी सौंपेंगे। किसानों ने 20 मांगों का चार्टर तैयार किया है। इसमें कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे किसानों के लिए व्यापक ऋण माफी, एमएसपी गारंटी के लिए कानून, एमएसपी C2+ 50% फॉर्मूले पर तय किया जाए, बिजली क्षेत्र का निजीकरण न किया जाए, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई मशीनरी जैसे कृषि इनपुट पर जीएसटी न लगाया जाए, अलग कृषि बजट की शुरुआत हो। संयुक्त किसान मोर्चा करीब 12 तत्काल मांगे और 8 नीतिगत बदलाव की मांग कर रहा है, जिसमें अलग कृषि बजट लाना और मनरेगा वेतन को 600 रुपए करना शामिल है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अभी तक बॉर्डर को खोलने की कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हरियाणा सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डडेवाल ने कहा है कि शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है। ये ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और ये यहाँ तक कह रही है कि देखिए जी, किसानों के उधर जाने से लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होगा। ये सब बातें क्लियर करती हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि किसान दिल्ली जाकर पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करें।
तो रास्ता क्लियर है कि हरियाणा गवर्नमेंट बंद कर रही है। हमारे व्यापारी भाइयों को, आम रास्ते में गुजरने वाले राहगीर भाइयों को हमारा निवेदन है कि वो अब हमारा साथ दें और हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएं कि वो रास्ता खोले और हम दिल्ली जाएं। डोडेवाल ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उनको जंतर मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। अगर रास्ते में कहीं भी सरकार उन्हें रोकना चाहती है तो किसान वहीं पर अपना धरना शुरू कर देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसान नेताओं का प्लान है कि वो हरियाणा में घर घर जाकर दोनों मोर्चों के पदाधिकारियों, किसान व मजदूरों को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही आगामी 15 सितंबर को हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर पर किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें लाखों किसान शामिल होने की उम्मीद है। फिलहाल किसान इस बार अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं और सरकार पर दबाव बनाने का भी काम जारी है। लेकिन इन सब के बीच ये तो तय है कि सदन में आगामी मॉनसून सत्र के दौरान किसान मुद्दे पर बहस भी होगी और हंगामा भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।